किसी भी बड़ी लड़ाई से पहले एक सेनापति के शब्द उसकी पूरी रणनीति बता देते हैं। पर क्या हो अगर उसके शब्द रणनीति नहीं बल्कि उसका छिपा हुआ डर जाहिर कर रहे हों? तो चलिए भगवद गीता के एक श्लोक की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन के मन के अंदर असल में क्या चल रहा था। तो हम पहुंच गए हैं उस मैदान में जहां इतिहास की धारा बदलने वाली थी। दो सेनाएं आमने सामने, एक ही वंश के दो हिस्से, एक दूसरे के खून के प्यासे। माहौल में सिर्फ हथियारों की गूंज नहीं थी बल्कि एक खामोश बेचैनी भी थी। जरा कल्पना कीजिए, सूरज तप रहा है, धरती पर हजारों रथों के पहियों के निशान हैं। एक तरफ पांडव सेना तो दूसरी तरफ कौरवों की विशाल वाहिनी। शंख तो बज चुके हैं और अब बस युद्ध शुरू होने का इंतजार है। और इसी गहमा गहमी के बीच कहानी का फोकस सीधा जूम होता है दुर्योधन पर। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसकी नजरें सामने खड़ी पांडव सेना पर टिकी हैं और वो कुछ कहना शुरू करता है। और यहीं पर वो कुछ ऐसा कहता है जो ऊपर से तो एक सेनापति का विश्लेषण लगता है, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है। वो पांडव सेना के कुछ महारथियों के नाम लेना शुरू करता है। ये हैं वो शब्द। इनकी ध्वनि में ही एक वजन है, एक गंभीरता है। दुर्योधन यहां किसी आम सैनिक का नहीं बल्कि उन योद्धाओं का जिक्र कर रहा है जो अकेले ही युद्ध का रुख पलट सकते हैं। वो एक एक करके नाम गिनाता है। वो भीम की महाबल की बात करता है, कृपाचार्य के अचूक धनुष की और दूसरे महारथियों की जो पांडवों की तरफ से लड़ने को एकदम तैयार खड़े हैं। उसकी बातों से एक अजीब सी तस्वीर बनती है, खासकर जब वो भीम की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, वो देखिए भीम को, ऐसे खड़ा है जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर झपटने को बिल्कुल तैयार हो। लेकिन एक मिनट, यहां कुछ तो गड़बड़ है। एक राजा अपनी सेना को जोश दिलाने के बजाय दुश्मन की ताकत का बखान क्यों कर रहा है? यहीं से कहानी का असली मर्म निकल कर आता है। ये सवाल ही इस पूरी बातचीत की चाबी है। वो सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं कर रहा था, नहीं, वो अपने मन की किसी गहरी उथल पुथल को आवाज दे रहा था। अगर उसके शब्दों के शोर के पीछे की खामोशी को सुने तो उसमें एक डर सुनाई देता है, एक ऐसी बेचैनी जो कह रही थी कि ये लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं है और जीत इतनी आसान नहीं होने वाली। और ये स्लाइड ये सब कुछ साफ कर देती है। बाहरी तौर पर दुर्योधन एक बहुत ही सतर्क सेनापति लग रहा है जो अपनी सेना को दुश्मन से सावधान कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद को तसल्ली दे रहा था। वो अपने दिल में उठ रहे डर के तूफान को शांत करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था। दुर्योधन का डर सिर्फ भीम की गदा या अर्जुन के गांडीव से नहीं था, उसका असली डर था पांडवों के धर्मबल से। वो अंदर ही अंदर जानता था कि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं और यही नैतिक शक्ति उन्हें अजेय बना सकती थी। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? सदियों पुरानी यह कहानी आज के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपाए हुए है और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि असली ताकत क्या है। अपने विरोधी की काबिलियत को पहचानना कमजोरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट रणनीति का पहला कदम होता है। जब कोई अपनी चुनौती को सही से समझता है तभी तो वो उसे हराने का सही रास्ता निकाल सकता है। जरा सोचिए, अगर दुर्योधन ने इस डर को स्वीकार करके अपनी रणनीति बनाई होती तो शायद यही डर उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता। असली जीत चुनौती से भागने में नहीं बल्कि उसे समझकर खुद को और मजबूत बनाने में है। दुर्योधन के अनकहे शब्द शायद यही थे, गुरुदेव देखिए, मेरे सामने सिर्फ योद्धा नहीं धर्म के रक्षक खड़े हैं और आज इस मैदान पर हमेशा के लिए न्याय और अन्याय का फैसला होकर रहेगा। और ये कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां क्या वाकई युद्ध के मैदानों पर लड़ी जाती हैं या फिर इंसान के अपने मन के अंदर? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना पड़ता है।